चाहिए, अजीब कशमकश चल रही है। अब पता नहीं वो किस चीज से डरे हैं, उनकी सीट के ऊपर खून भी नहीं लगा, उनको हल्की सी खराश भी नहीं आई। मेजर खुर्रम को पार्टी से निकाल दिया गया है, खान साहब का दिमाग घूम गया है, वो आके नवाज शरीफ की मदद करेगा आज से 4-5 साल पहले, लेकिन अब ये हमें मजाक लगता है। तो पुलिस को किसने बर्बाद किया, कैसे बर्बाद किया, तो क्या आप उनके ऊपर भी इल्जाम लगा देंगे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया? मैं तो अश अश कर उठा हूं। केपी हुकूमत वहां से भेज रही है, 5 आर्मी चीफ लगा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स की उंगली से 5-5 लाख लोग यूं मूव करते हो, बहुत परेशान है कि शायान बचा वो कहां चला गया। अब 5-5, 6-6 लोगों की ख्वाहिशें एक फैसले से पूरी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मुल्क में सियासी हलचल बरपा है और बड़ी खबरें आ रही हैं। शहबाज शरीफ नाम लेके नए आर्मी चीफ का पाकिस्तान की तरफ रवाना है और ये मामला बहुत जल्द हल होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं। पीटीआई ने मेजर खुर्रम को निकाल दिया, जाहिर सी बात है यही होना था, जब वो पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो उनको निकाला जाएगा। अरशद शरीफ के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, जबकि इमरान खान ने एक अहम और धुएंधार तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ऐसा लाना चाहते हैं नवाज शरीफ जो उनकी चोरी को बचाए। क्या वाकई जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो नवाज शरीफ को की चोरी को बचाने में मदद करेंगे? इसके ऊपर भी बात करेंगे। नया आर्मी चीफ कौन होगा, तकरीबन इशारे मिल चुके हैं। जबकि लंदन में पीटीआई का अलम बरदार जो कि नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके एक तूफान में बदतमीजी बर्पा करता था, वो गायब है। वो कहां पे है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये है, जब इमरान खान के ऊपर गोलियां चली हैं और मौजम वहां पे मारे गए हैं, तो वो गोली जो है वो उस शख्स की नहीं थी, उस हमलावर की नहीं थी जिसको हमने कैमरे की आंख से देखा। और वो गोली मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि जिस तरीके से वो भाग रहा था और वो आगे निकल गया था और मौजम पीछे से आ रहा था, ये गोली कहीं और से आई है। तो अब उसके बारे में भी अहम इंकशाफ ये हुआ है कि जो गोली उनको लगी है वो 30 बोर या 9mm की नहीं, जबकि वो एक राइफल की है और उसे मुबैना तौर पे किसी सिक्योरिटी एहलकार ने चलाया है। अब अभी देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि एक लोगों का हजूम है और वहां पे सिक्योरिटी एहलकार गोली चला रहा है और एक मासूम आदमी की उसने जान ले ली। लेकिन मसला यह है कि कोई भी इस चीज में इंटरेस्टेड है ही नहीं कि किसी को इंसाफ मिले। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने कह दिया कि ये एक इंफरादी अमल है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि ये उस शख्स का इंफरादी अमल है जिसने फायरिंग की, क्योंकि इमरान खान के कंटेनर पे लगने वाली जो गोली है वो सीधी आई और इतनी ऊंचाई पे 15 फुट ऊंचे कंटेनर के ऊपर नीचे से गोली जाए तो वो सीधी नहीं आ सकती। इसके मामले में हर तरफ से ही हकाइक छुपाने की कोशिश की जा रही है। मेजर खुर्रम को पार्टी से निकाल दिया गया है। जब हामिद मीर ने उनका एक अपने प्रोग्राम का एक शॉट शेयर किया तो उसके ऊपर फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने कहा कि ये कौन है। अब तो हर बंदा जो है वो तहरीक इंसाफ से अपना ताल्लुक साबित करने की कोशिश करेगा, गैरा नथु खैरा। तो मेजर खुर्रम जो है ये वो हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के कहने पे 3 दफा जनरल फैसल नसीर से उन्होंने मुलाकात की और तीसरी मुलाकात के अंदर जो सलमान है सिंगर साहब का, वो उन्होंने उसके अंदर शिरकत की और सलमान इस बात का इकरार कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने जनरल साहब निकलते हुए मेरा हाथ पकड़ के कहा था फला 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 और अब ये काम करें। तो जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इतनी जमहूरियत होती तो मेरे ख्याल से इतना इख्तिलाफ राय को तो इनको बर्दाश्त करना चाहिए। फैसल वाडा बात करता है उसको निकाल देते हैं, खुर्रम बात करता है उसको निकाल देते हैं, जेकेटी को वैसे टुडे मार के निकाल दिया, अलीम खान ने खुद छोड़ दिया। एक अजीब सा माहौल गर्म है। बहरहाल ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन अरशद शरीफ के हवाले से बड़ी ही एक अजीब कशमकश चल रही है। वो शख्स, वो लोग, वो पार्टी जो कि अरशद शरीफ के कातिल को 2 घंटे के अंदर पहचान चुकी थी, उसके खिलाफ बयानियां बना चुकी थी, सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा कर बैठी थी, लेकिन अब वो टॉर्चर की तस्वीरें निकलने पे और इस बात पे इंतहाई नाराज है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि मरने से पहले अरशद शरीफ के ऊपर टॉर्चर किया गया और उनकी तस्वीरें निकाली गई। अब वो लोग जो कि कीनिया की पुलिस के मौकफ को जाली और झूठा करार दे रहे थे अपने मकासद के लिए, वहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शेयर करके कह रहे हैं कि इसके साथ वहां पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ अरशद शरीफ के साथ। अब पता नहीं वो किस चीज से डरे हैं, या तो उनको आगे कुछ नजर आ रहा है कि भाई अगर किसी ने टॉर्चर किया, अगर किसी ने तशद्दुद किया और तो फिर उन्हीं लोगों ने किया जो उसके साथ थे, जो उसके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। 11-11 9 गोलियां बरसी, उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनकी सीट के ऊपर खून भी नहीं लगा, उनको हल्की सी खराश भी नहीं आई। और उन लोगों के किसके साथ ताल्लुक थे और किन के साथ राब्ते से वो गए थे, तो जाहिर सी बात है फिर कहानी वहां जाती है तो फिर परेशानी होती है। यहाँ पे अरशद भाई को हमने इंसाफ नहीं दिलवाना, यहाँ पे तो फिर बयानिया चलेगा और बयानिया चल रहा है। बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी, बहुत ही बेशर्मी वाली बात है ये। अब इमरान खान ये कहते हैं कि नवाज शरीफ इसे आर्मी चीफ बनाएगा जो उसकी चोरी बचाने में मदद करेगा। खान साहब तुसी भी हो, अब मैं क्या कहूंगा, खान साहब का दिमाग घूम गया है, ये आवाम को पागल बनाने की किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब मुझे ये बताएं कि क्या वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फौज के अंदर जिसको भी आर्मी चीफ बनाया जाएगा वो आके नवाज शरीफ की मदद करेगा चोरी बचाने के लिए, जबकि पहले तो ये कहते थे कि फौज इनके साथ इसलिए खिलाफ है क्योंकि ये उसको चोरी नहीं कर रहे थे, ये उनकी खबर रखते हैं, ये अपने मकसद के लिए किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के आवाम के सामने उसी भेस के अंदर पेश कर देते
जानते हैं, हालांकि उसी के ऊपर इनकी अपनी बातें 1000 बातें जो है वो उससे मुतसादिम होती हैं। बहरहाल बड़ी बातें की जनाब, बहुत हमें नॉलेज दिया, जिन बातों से हम एग्री थे आज से 4-5 साल पहले, लेकिन अभी हमें मजाक लगता है। वो कहते हैं जी इन्होंने अपने बंदे भर्ती किए पुलिस के अंदर और उसी की वजह से आज पुलिस का निजाम बर्बाद है, इन्होंने अदालतों को बर्बाद किया। तो जनाब आपको अभी पंजाब में जीती जागती मिसाल गुलाम महमूद डोगर याद है, जो आपके इशारों पे चल रहे हैं, जिनसे आप एक एसपी और डीआईजी लेवल के अफसर को आप खुद आके उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जिनको आईजी बनाने के लिए आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वफाक उनसे बार बार कह रहा है कि आपकी सर्विसेज जो है वापस वफाक ने वापस ले ली है, उनको मुअत्तल कर रहे हैं, उनको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वजीर आला मीटिंग करते हैं तो उनको अपने सामने बिठाते हैं। तो पुलिस को किसने बर्बाद किया, कैसे बर्बाद किया, ये आप भाषण अब हमें मत दें। आप कहते हैं जी अदालत जस्टिस कहीं वाली कॉल है, वो गुजारी सी बात है, वो सबके सामने आती है। कहते हैं जी ये तो अदालतों को फोन कॉलों पे मैनेज करने वाले लोग हैं। तो जनाब आज अदालतें जिसको रिलीफ दे रही हैं, आज इस्लामाबाद कोर्ट जिस तरीके से आपको रिलीफ दे रही है, आपके लिए नरम गोशा रखती है, जिस तरह पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दस्ते शफकत रखी है आपके साथ, चाहे उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी थी, फैसला बाद में गलत था या बाद में सही था, उसका जो फायदा किसको हुआ ये सबके सामने है। तो क्या आप उनके ऊपर भी इल्जाम लगा देंगे? वो साकिब निसार इसी अदलिया के हिस्से थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, जिन्होंने आपको सादिक और अमीन करार दिया। ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के दौर में उस वक्त कोई अटॉर्नी जनरल था, कोई कुछ और था, और वक्त के साथ साथ ये इस ओहदों पे पहुंचे और चीफ जस्टिस बनके रिटायर हुए। क्या खोसा साहब जो चीफ जस्टिस साबिक हैं, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं था नवाज शरीफ के साथ, उनके भाई जो ब्यूरोक्रेट थे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। आपको सिर्फ अपने मतलब की चीजें नजर आती हैं और आप लोगों को गुमराह करने में किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। आज आप ये कह रहे हैं कि ये लोग कौम की अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपकी बात से सुन के मैं तो अश अश कर उठा हूं। वो शख्स जो कि खुद जब इक़्तिदार में आया तो उसके पहले जो दौरे थे वो भीख मांगने के लिए थे, और मैं ये समझता हूं कि वो सही थे, वो मुल्क के लिए भीख मांगने गए थे, वो मुल्क की सालमियत के लिए भीख मांगने गए थे। लेकिन आज जब उनके मुखालिफ जब ये काम करते हैं तो आप उनको भकारी के नाम से आवाम के अंदर उनकी तस्लील करते हैं। कम से कम तनकीद तो मेरिट पे करें। जो शख्स तनकीद मेरिट पे नहीं कर सकता वो मेरिट की क्या बालादस्ती करेगा, ये सोच के हमारा सर शर्म से झुक जाता है। आज क्या हो रहा है कि बेटे आए हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बादशाह सलामत शहजादों जैसा प्रोटोकॉल है, उनकी सिक्योरिटी के लिए कमांडोज केपी हुकूमत वहां से भेज रही है सरकारी खर्चे पे। 2.5-2 करोड़ रुपया इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है, दीवारें बनाई जा रही हैं, सब माल खुला सरकारी माल जो है चल रहा है। और ये वही है जो कि तरकीद करते थे कि बनी गाला के अंदर सरकारी पैसे से तबाही फेरी जा रही है। बहरहाल नए आर्मी चीफ की खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है, इसके अंदर बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जी मेरिट के ऊपर आपने ये काम करना। जाहिर सी बात है जब नवाज शरीफ को भी मेरिट सूट करता है तो फिर वो मेरिट के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन जब उनको मेरिट सूट नहीं करता तो 6वें नंबर वाले को भी उठा के आर्मी चीफ लगा देते हैं। आर्मी चीफ जाहिर सी बात है 5 आर्मी चीफ वो लगा चुके हैं पिछले 30 साल के अंदर, 35 साल के अंदर, और उनके अंदर जिसको उन्होंने लगाया वो उन्होंने इनके साथ क्या किया वो भी सबके सामने है। एक आपको मशहूर बात मैं आपको सुनाता हूं कि जब जनरल आसिफ नवाज झंझुआ के साथ बात हुई और उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप नवाज शरीफ के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स की उंगली से 5-5 लाख लोग यूं मूव करते हो वो किसी के साथ नहीं होता, सब उसके साथ होते हैं। और ये तारीख ने साबित किया है, ये तारीख ने साबित किया कि आर्मी चीफ जो है जब वो आ जाता है तो जिस सिस्टम के अंदर उसकी परवरिश होती है, जिस सिस्टम के अंदर उसकी नशोनमा होती है, वही उसकी प्रायोरिटी होती है, वही उसका मुफाद उसके लिए मुकद्दम होता है। बकाया सब ताल्लुकात, रिश्ते और सब कुछ वो सानवी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। मैं ये यकीन रखता हूं और मेरा ये यकीन है कि अगर आज जनरल फैज हमीद को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए तो इमरान खान को इतना इजी गो नहीं मिलेगा, उनके लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। क्योंकि जो शख्स जिस सिस्टम से निकल के आता है बाहर और वो ऊपर आता है उस सिस्टम को, और जब वो बाख्तियार हो, उसे किसी की पॉलिश करने की उसको जरूरत ना हो, उसके फैसले अहमियत रखते हो, तो यकीनन मेरिट हर एक की प्रायोरिटी होती है और मेरिट का रास्ता चुना जाता है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि सबसे सीनियर जनरल को, तो सबसे सीनियर जनरल जो है वो जनरल आसिम मुनीर है। इसका मतलब यह है कि मेरिट के ऊपर जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। तो उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके ऊपर इमरान खान को क्या तकलीफ है ये मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका हूं कि उनको क्या तकलीफ है। बहरहाल अब आपको ये बता दूं कि वो शयान जो कि क़यामत बर्पा करता था रोजाना लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने जाके चोर चोर की वहां पे चौकिंग करता था, नारे लगाता था, आज गलत काम कर बैठे। वो गलत काम क्या था कि हेड ऑफ स्टेट जब शहबाज शरीफ का वहां से जो भी प्रोटोकॉल था, जाहिर सी बात है जिस भी मुल्क में रहेंगे तो वो हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान के वजीर आजम है, चाहे आप उनको समझें या ना समझें, तो वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे उसी तरह का जिस तरह का वो नवाज शरीफ के साथ पिछले 2-2.5-3 साल से करते आ रहे हैं। तो उसके ऊपर उनकी कंप्लेन हो गई और उसके ऊपर वहां की पुलिस फौरी तौर पर एक्टिव हुई और शयान जो के अपने आप को लंबरदार समझते हैं, जिस
جس چیز کا وہ غائب ہو گئے. ٹویٹر ان کا بند, سوشل میڈیا ان کا بند. اس وقت وہ چھپے ہوئے ہیں. بہرحال ان کی والدہ پوچھ تاچھ کے لیے پولیس کے حوالے یا پولیس کے پاس جا چکی ہیں, اور اس حوالے سے پی ٹی آئی والے بہت پریشان ہیں کہ شایان بچہ وہ کہاں چلا گیا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو پریشان کریں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ پریشانی خود آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے. بہرحال انفارمیشن میں نے آپ کو ساری دے دی ہے. نئے آرمی چیف